ना विकास की गंगा के दावे किए गए जो आज नाले की शक्ल में सड़कों पर बह रहे हैं। तो नगर सेवक वगैरह या और भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी अपनी कटबाजी के चक्कर में लोगों की जीवन को नर्क बनाए बैठे हैं। यहाँ तो भेलभाल है, हर पार्टी में जो है ना कचरा भरा हुआ है कि यहाँ पर जो है ना सब मिली जुली सरकारें हैं। बड़े बड़े लोग जो है ना वो मुस्लिम विरोधी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाए बैठे हैं। आप ये बताइए कितने लोग यहाँ पर सेवा करने आए हैं, आने के बाद में कितना मेवा खाया है, और उनको मैं एक का नाम बोलूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा कि मेरी बुराई क्यों नहीं की है तुमने। कोई बहुत बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है और कोई सिर्फ बुरा है। 2008 में एक राजनेता ने दिखाई थी गंभीरता स्कूल के लिए। मार्केट में व्यापारी बैठे हुए होंगे तो वो किसी को भी जो है ईमानदारी से सेवा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको धंधा करना है। नेताओं की कस्टडी में एडमिशन किए जाते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं, सेटलमेंट किए जाते हैं। ये ऐसे बहुत से स्कूल है। 1947 से आज तक के हम लोगों को सुधारने के लिए कितने योजनाएं आई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब ठेकेदार जितना % कट दे देगा उतना काम हो जाता है। बाकी तो खाली राजनीति होती है भाई कि कई % जो है ना कट अभी तक पहुंचा नहीं है, इसलिए काम रोका जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि टीएमसी कर रही नहीं है। पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट के लिए तो पगार मिल रहा है ना महानगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको। मलाई भी तो खाते हैं ना हम लोग। अच्छा, मलाई भी चाहिए। मैं हूँ आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार जफरुल्लाह महारथी जी हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मुमरा शहर में कई सालों से इनका अखबार जो है निकलता आ रहा है महारथी, और महारथी के नाम से यूट्यूब चैनल भी इनका चलता है, आप सभी जानते हैं। तो आज हम इनसे जो है शहर के हालात पर, शहर की समस्याओं पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ जानकारी लेंगे। चलते हैं जफरुल्लाह महारथी जी के पास। महारथी जी, ये बताइए कि शहर में जिस तरह से विकास की गंगा बहाने के जो दावे किए जाते हैं वो आपकी नज़र में कहाँ तक सही है? देखिए, 84 में यहाँ पर टीएमसी आई थी, थाने महानगर पालिका का यानी जन्म लिया, और उसके बाद में जो है यहाँ पे नगर सेवक आए हैं और यहाँ पर जो है ना विकास की गंगा के दावे किए गए जो आज नाले की शक्ल में सड़कों पर बह रहे हैं। हम लोग इसके बारे में शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम है ठेकेदार का और अधिकारियों का, और उसके बाद में जो है आज जो है हमारे प्रशासनिक यानी जो हम नियुक्त करते हैं जिनको नगर सेवक वगैरह या और भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी अपनी कटबाजी के चक्कर में लोगों की जीवन को नर्क बनाए बैठे हैं, अधिकांश लोग। महारथी जी, विकास की जो सही परिभाषा है वो क्या है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विकास के लेकर जो है, विकास को लेकर दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। जिस तरह से शहर में अगर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गढ़ की बात करें तो उसके जितने पदाधिकारी हैं वो जो है अपने आमदार की जो है तारीफ करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और बोलते हैं कि शहर का विकास जो है 100% हो चुका है। मगर विकास कहते किसे हैं, विकास की परिभाषा क्या है? आपकी नज़र में शहर का कितना % विकास हो चुका है, इस पर आप ज़रा 2 शब्द बोलिए। आप बोल रहे हैं किसी एक पार्टी के मुतालिक के वो ऐसा वैसा, यहाँ तो भेलभाल है, हर पार्टी में जो है ना कचरा भरा हुआ है कि नहीं? हम अगर मोदी को कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी में जो है ना लोगों को वो कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो हमारे यहाँ दावे जो कर रहे हैं, दावे सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। चूंकि जो है नगर सेवक सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गढ़ के हैं, आमदार उसके हैं, तो लोग उम्मीदें भी उन्हीं से लगाएंगे, सवाल भी उन्हीं से करेंगे और दावे भी जबकि वही करते हैं, तो इसलिए उनसे सवाल बनता है। देखिए, यहाँ पर ये दावे जो है ना सिर्फ जो है एक पार्टी के लिए हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सब मिली जुली सरकारें हैं। आप देखिए कि सिर्फ बैनर जो है ना वो पहने हुए हैं, अपने गले में पट्टा पहने हुए हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो है ना वो जो मुस्लिम विरोधी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाए बैठे हैं, और जो दावा यहाँ कर रहे हैं तो धंधा है भाई, धंधा। आप ये बताइए कितने लोग यहाँ पर सेवा करने आए हैं, कितने लोग सेवा करने आए हैं, और आने के बाद में कितना मेवा खाया है, और उनको यानी कितने लोगों को तो जो है ना पेचिश लग गया, उसके बावजूद भी जो है ना उनके घर में गंदगी फैल गई, लेकिन यहाँ विकास नहीं दिखाई दिया। नहीं, आप एक बेबाक पत्रकार रहे हैं, खुलकर बात करिए कि पेचिश किसको आई, कौन बड़ी बड़ी बातें करता है।
नाम लेकर बताइए, खुलकर बोलिए। अभी विकास के ही मामले में कई लोगों को जो है ना दागी बनाया गया। मैं एक का नाम बोलूंगा, दूसरा नाराज हो जाएगा कि मेरी बुराई क्यों नहीं की है तुमने। मैं अच्छाई तो किसी के बारे में बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि भ्रष्ट लोग जब नहीं, अगर अच्छा है तो अच्छा बोलिए, बुरा है तो बुरा बोलिए। मुझे बताइए ना कितने अच्छे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे आपसे अच्छे, पूछ एक रहा हूँ। मिनट, हाँ, कोई बहुत बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है और कोई सिर्फ बुरा है, लेकिन अच्छे यहाँ नहीं मिले। अच्छे मिले होते ना तो हमारे यहाँ का आज जो है ना मार्बल के रोड बन गए होते। अच्छा, शहर में एजुकेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से जो है नगर सेवक ले लो, आमदार ले लो, शहर की तमाम तंजीमों को ले लो, तो एजुकेशन को लेकर कौन गंभीरता दिखाई है, इस पर क्या कहेंगे? 2008 में एक इस राजनेता ने जो है वो दिखाई थी गंभीरता स्कूल के लिए, और फंड लेके आया था टीएमसी से कौसा में स्कूल के लिए। वो निधि मंदिर में लग गई। अब ये मत पूछिए कि कौन सा स्कूल और किस मंदिर में गई है और करने वाले कौन लोग थे। अच्छा, मंदिर में भी लगी तो भगवान के चरण में गई है या भगवान दास लोगों के चक्कर में खर्च हो गई है पूरी। तो यहाँ पर जो ना मैं किसी का नाम लेऊंगा तो मेरी औकात गिर जाएगी कि यार। जैसे कि जफरुल्लाह भाई, ठीक है, एजुकेशन को लेकर आपने इतने सालों से जो है पत्रकारिता आप कर रहे हैं, कोई तो ऐसी तंजीम होगी जो एजुकेशन को लेकर गंभीर होगी, जरा इस पर तो आप बात कर सकते हैं। बहुत से लोग मुखलिस हैं, स्कूल के तालीम के मुतालिक बहुत सी तंजीमें मुखलिस हैं, लेकिन जब मार्केट में व्यापारी बैठे हुए होंगे तो वो किसी को भी जो है ईमानदारी से सेवा करने नहीं देंगे, क्योंकि उनको धंधा करना है। भाई साहब, आप जानिए ना कितने लोग मुखलिस हैं। अब मैं किसका किसका नाम बताऊं आपको? शहर में जिस तरह से जो म्युनिसिपैलिटी स्कूलें हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उनकी क्या दुर्दशा है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बच्चों को वहाँ तालीम दी जा रही है। इस पर आपने जो है कई बार जाके वहाँ का यथास्थिति का जायजा भी लिया है, तो क्या नज़र आया है आपको? वहाँ पे नज़र क्या आया है? देखिए ना, हमने जा कर के, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी है स्टेशन के पास, म्यूनसिपैलिटी है कौसा में, म्यूनसिपैलिटी दूसरी कौसा में, लेकिन वहाँ पे हमने जाके देखा, दौरे हुए, हमने कवर किया, हमने न्यूज़ बनाई, दावे किए गए, बाकायदा बजट पास हुआ, लेकिन वही ढाक के 3 पात आज भी हैं। दूसरे प्राइवेट स्कूलों का बोलेंगे तो वहाँ सिर्फ राजनीति चलती है, नेताओं की कस्टडी में एडमिशन किए जाते हैं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं, सेटलमेंट किए जाते हैं। ये ऐसे बहुत से स्कूल है और 2-1 मुखलिस हैं तो उनको उंगली की जाती है। एजुकेशन में सुधार लाने के लिए या स्कूलों की जो दुर्दशा है या जो दुर्व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए, उसको सही करने के लिए किस तरह का कदम उठाने की आवश्यकता है? अल्लाह से सिर्फ दुआ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि है ना 1947 से आज तक के हम लोगों को सुधारने के लिए कितने योजनाएं आई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब अल्लाह से दुआ करो कि हमारे अंदर में से ही कोई कायद ऐसा पैदा हो जावे जो कौम का और उम्मत का दर्द रखता हो, वही कर सकता है। वाकई आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं कि भाई धंधेबाज लोग ज्यादा हैं। जफरुल्लाह भाई, ठीक है, अभी दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि जैसे कि बरसात सर पर है, हाँ, और नाला सफाई का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, हाँ, तो आपकी नज़र में कितने प्रतिशत जो है नालों की सफाई हो चुकी है? क्योंकि हमारी जो यहाँ की जो सफाई, नाला सफाई की जो चीफ है महानगर पालिका की तरफ से गौरी तांबे को बनाया गया है, हाँ, मगर मेरी नज़र में 20% भी नाला सफाई नहीं हुआ है। तो इतनी घोर लापरवाही जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसका जो टेंडर लिया है भानुशाली, वो कैसे कर सकता है? आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार शहर में हैं, जागरूक पत्रकार हैं, बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप लोग इस पर आवाज़ कब उठाएंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि साल भर जो है नाला सफाई हो, नाले एकदम चकाचक हो, लेकिन निधि पास होती है मई महीने में, ठेकेदारों के जरिए से जो है काम शुरू किया जाता है। अब ठेकेदार जितना % कट दे देगा उतना काम हो जाता है, बाकी तो खाली राजनीति होती है भाई। मैंने इतने छोटे में ये बड़ी बात बोल दिया यार। एक सिस्टम बना हुआ है कटबाजी का, जिसको कट मिल जाता है वो शांत हो जाता है और करने देता है। वरना जो है ना, आपने गुज़िश्ता दिनों भी सुना है कि नगर सेवकों ने जो है ना ठेकेदारों को रोका, ऐसा ठेकेदार ने आरोप लगाया था। और आज भी जो है ना
कटबाजी का ही मसला है कि कई परसेंट जो है ना कट अभी तक पहुंचा नहीं है, इसलिए काम रोका जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि टीएमसी कर रहे नहीं है। नहीं, ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? जब इन्हें पैसा मिल रहा है, समय पे टेंडर पास हो रहे हैं, बाकायदा जो है टैक्स के पैसे से सारी चीज़ों की अदायगी की जाती है, टैक्स के पैसे से महानगर पालिका के अधिकारियों का, जैसे गौरी तांबे का नाम लिया हमने, उनको पगार दिया जाता है, तो इतना सब कुछ लेने के बाद मुमरा शहर वासियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? पापी पेट का सवाल है। तो पापी पेट के लिए तो पगार मिल रहा है ना महानगर पालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको। मलाई भी तो खाते हैं ना हम लोग। अच्छा, मलाई भी चाहिए। हाँ, हमारे लोग जो है ना मलाई दबा के खाते हैं भाई। पगार से होता क्या है, 26,000 25,000 पगार है, लेकिन करोड़पति बन जाता है एक साल में नगर सेवक भाई। जबरुल्ला भाई, शहर की ट्रैफिक समस्या पर आप क्या सोचते हैं? किस तरह से इस पर जो है समाधान निकल सकता है? क्योंकि आज हम इतने सालों से देख रहे हैं तो ट्रैफिक समस्या को लेकर कोई जो है समाधान नजर नहीं आ रहा है। नेता निर्मित है ट्रैफिक, जो है नेता निर्मित है। नेता अपनी राजनीति चलाने के लिए हालात बनाते हैं कि लोग मेरी तरफ आए, हॉकर भी आए, लोग भी आए कि देखो ये ट्रैफिक जाम है, आप कुछ करते नहीं, और हॉकर बोले कि हमको धंधा तो करने दो यार, हम तुम्हारा बैनर लगाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये नेता निर्मित है। नेता बदलो, नेता सुधारो, उसके बाद में सही हो जाएगा। नेता की नीयत सही नहीं है यार। ठीक है, कई समस्याओं पर हमने आपसे बात किया। आपने भी कहा कि जैसे समस्या जस की तस पड़ी है, कई मुद्दे, 2-3 मुद्दों पर हमने आपसे बात किया, जबकि यहाँ के आमदार का दावा रहता है कि हमने शहर को जो है पूरी तरह से विकसित किया है, पूरी तरह से डेवलपमेंट किया है। तो आप जो है, जो लोग विकास पुरुष आमदार को बोलते हैं, आप कितना नंबर उनको देंगे? मैं बोलता हूँ ये तो डंका बजता है, डंका। आजकल डंका सब समझ गए कि डंका क्या होता है। डंका बज रहा है, कुछ लोगों का दुनिया में बज रहा है, कुछ लोगों का मुमरा में बज रहा है। तो ये डंका ही बज रहा है, और ये फटे ढोल जो है ना खूब ज्यादा आवाज करते हैं भाई साहब, उसमें कोई सुर, कोई लय नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है।